नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं और जन्म समय से आपको अवगत करा देता हूं। प्रिय दर्शकों, चूंकि ये जन्म कुंडली एक युवती की है और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसके चलते इस युवती के माता पिता ये नहीं चाहते कि जन्म स्थान पूरी तरह से सामने रखा जाए, तो मैं उसे आपके सम्मुख नहीं बताऊंगा, पर आप चाहें तो इस जन्म कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। ये बहुत कठिन नहीं है। चाहे तो आप बोर्ड से भी उतार सकते हैं और अपने पास इसका अध्ययन कर लीजिए। तो जन्म की तारीख सबसे पहले आपको बता देता हूं। जन्म की जो तारीख है वो 4 मार्च है 2005 और जन्म का समय है दोपहर 3:33 का। ये न्यू जर्सी का जन्म है, यूएसए। अब न्यू जर्सी में कहां है ये बस आपको मैं नहीं बता रहा हूं। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। जातिका ने शुक्रवार के दिन और फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को, याद रखिएगा चंद्रमा यहां पर पापक ग्रह है, कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म है। जातिका क्षत्रिय वर्ण की है। राक्षसगण धनु राशि, ये अग्नि तत्वीय राशि है और देवगुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली की ओर आइए। सबसे पहले नजर डालिए, केंद्र के चारों भाव आपको खाली दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी जन्म कुंडली में केंद्र के चारों भाव कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अभी बीते दिनों एक सूत्र मैंने बताया था कि यदि लग्न में कोई ग्रह हो तो वो नवम और पंचम और नवम को संभाल लेगा। यदि धन भाव में कोई ग्रह हो तो कुंडली के पंचम और षष्ठ भाव को वो संभाल लेगा। तो वहीं क्योंकि ये त्रिकोण है, यहां 4 त्रिकोण का निर्माण है, तो केंद्र में यदि ग्रह होते हैं तो इससे कुंडली के जो बाकी के भाव हैं वो भी बलवान होते हैं। पर वहीं केंद्र में यदि ग्रह न हो तो समझ लीजिए कि कुंडली कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। कर्क लग्न, आश्लेषा नक्षत्र। अब देखा जाए तो ये जो लग्न है, चंद्रमा की ये जो राशि है कर्क राशि, भावुकता प्रधान, भावनाओं में बह जाने वाले होते हैं इस लग्न के लोग। दूसरों की बातों में आ जाना, थोड़ा आलसी होना। अब देखा जाए तो मैं इस लग्न के जातकों के लिए आपको सदैव एक बात कहा करता हूं। बीते दिनों मैंने ऑरा आभा मंडल की चर्चा की थी, तब मैंने कहा था कि कर्क को जन्मजात आध्यात्मिक ऑरा प्राप्त है। परंतु आज जिस कुंडली का मैं आपके सम्मुख जिक्र करने जा रहा हूं, आपको इसमें से संबंधित, ऑरा से संबंधित तो कोई बात नजर नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, मैं कह सकता हूं कि कर्क वो लग्न है जो विशुद्ध एक सफेद चादर है। हल्का काला धब्बा पड़ जाए पहले तो वो दिखाई पड़ने लगता है और इस पर कोई भी रंग तुरंत चढ़ जाता है। अब इस लग्न की ये थोड़ी सी परेशानी तो है ही। प्रिय दर्शकों, अब आप जान चुके हैं ये जातिका जन्म से लेकर के अभी तक विदेश में है। माता पिता ने पूछा है कि जातिका किस क्षेत्र में पढ़ाई करे, मेडिकल में या बिजनेस के फील्ड में, या बिजनेस ही करे, और बिजनेस करे तो कौन सा बिजनेस करे। इसे शेयर मार्केट का बहुत शौक है और पूछा गया है कि बिजनेस अकेले करे या पार्टनरशिप में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं इस लग्न के लिए सदैव कहा करता हूं कि यह लग्न
थोड़ा आलसी भी होते हैं इस लग्न के लोग। लेकिन बाद में मैंने और भी कई कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया और समझाया कि अगर इस लग्न के जातकों को हम आलसी कहेंगे तो बड़े बड़े महापुरुष इस लग्न में जन्म लेते हैं, क्या वो आलसी होंगे? तो जवाब है नहीं, आलसी नहीं होते, परंतु कई बार अपने कार्य को इतना विचार करके और इतनी मध्यम गति से करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है आलस्य में है या आलसी बनकर के काम कर रहे हैं। अब यहां आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो इस जातिका की कुंडली में लग्नेश जाकर के कुंडली के षष्ठ भाव में मंगल के साथ बैठे हैं और साथ ही साथ ऐसे लग्नेश पर शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है। यहां पर देवगुरु से ये चंद्रमा केंद्र का संबंध बना रहे हैं, जिसे हम गज केसरी योग तो कहेंगे, परंतु ये चंद्रमा गुरु से किसी भी तरह से दृष्ट नहीं है, दृष्ट केवल शनिदेव से है। अब यहां गौर करिए तो चंद्रमा मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में, और केतु कैसा है तो कुजवत केतु, मंगल के समान ही है। अब मंगल के समान ही बैठे हुए हैं, मंगल भी साथ में बैठे हुए हैं, फलतः ये चंद्रमा पापग्रह तो है ही, क्योंकि नौमी का चंद्रमा है, मंगल के साथ बनकर के और पापग्रह बना और शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के सीधी सी बात है कि भटकाव उत्पन्न कराने का प्रबल कारण बनेगा। मैं पहले बता दूं कि यहां पर हम शेयर मार्केट की भी बात करें तो बुध नीच राशि में बैठे हैं। हालांकि नौमांश में बुध नीच के नहीं है, परंतु षडबल में बेहद कमजोर हैं, या यूं समझ ली कि सबसे ज्यादा कमजोर हैं। शनि की भी दृष्टि इन पर पड़ रही है। सो शेयर मार्केट में मैं निवेश करने की सलाह नहीं देता, व्यापार की भी सलाह नहीं देता। शनि मंगल का यहां संबंध बन रहा है, तीसरे में गुरु बैठे हुए हैं। अगर जातिका मेहनत कर सके तो मेडिकल के फील्ड में जा सकती है, अथवा मैनेजमेंट के फील्ड में भी इसको दिक्कत आएगी, क्योंकि बुध जब कुंडली में नीच राशि में, यहां गौर करिए तो बुध का नीचत्व भी भंग माना जाएगा और यहां परिवर्तन भी है। यह बात ध्यान से समझिएगा कि बुध का नीचत्व भी भंग है और परिवर्तन भी है, पर इसके बावजूद यह बात समझनी है कि बुध शनि की दृष्टि से दृष्ट है, राहु के साथ युति बना करके। ये बुध राहु के साथ है। अब यहां पर ये जो राहु है वो 29 अंश पर है और बुध जो है 5 अंश पर इन दोनों पर शनि की दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि बन रही है। गुरु बुध के दृष्टि संबंध से रुद्र योग का निर्माण होता है, तो ये अच्छा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं पढ़ाई के मामले में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं मेडिकल फील्ड और थोड़ी मन अगर ये जातिका लगा सके तो मैं कहूंगा कि फिर मैनेजमेंट के फील्ड में भी जा सकती है, लेकिन नौकरी ही करनी है, व्यापार की ओर नहीं जाना। शेयर मार्केट में निवेश करने से अभी तो बिल्कुल बचना है। अब एक परेशानी यहां समझिए, इस जातिका को 2009 से 5 में जन्म हुआ और 2009 से शुक्र की दशा चल रही है। अब कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो सुखेश और लाभेश होते हैं। अब एक चीज बड़ा गौर करने वाली है कि जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि उम्र का ये जो पड़ाव है, प्रारंभिक दौर, यहीं पर शुक्र की दशा अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहीं पर हम भोग भोगने के योग्य होते हैं। लेकिन यह भी तो विचारणीय है कि कई बार अगर आप किसी ऐसे देश में हो जहां बहुत ज्यादा संस्कार को महत्व न दिया जा रहा हो, माँ बाप लाख संस्कार को ही महत्व दे रहे हो, परंतु बच्चे का उठना बैठना, उसकी संगति ऐसे मित्रों के साथ हो जहां संस्कार नाम की कोई बात ही न रह जाती हो, तो फिर शुक्र की दशा आपके लिए गलत भी तो सिद्ध होगी, आपको भोग की ओर भी तो प्रवृत्त करेगी। सो पहले मैंने जैसा कहा कि यह बात फाइनल रखिए कि इसको शेयर मार्केट में भी निवेश करने के लिए बढ़ावा नहीं देना, आगे विचार किया जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट भी एक तरह से वैसे है कि बैठे बिठाए मिल जाए, तो अभी नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दिलवाना जरूरी है। अगला पॉइंट है, कार एक्सीडेंट हुआ था, उसका अभी केस चल रहा है। इसका मतलब ये जातिका कार चला रही होगी और उसने एक्सीडेंट किया है, क्या उसमें सफलता मिलेगी? सिगरेट बहुत पीती है, इसके लिए कोई उपाय बताइए जिससे ये पीना छोड़ दे। गलत संगति बहुत है, इसका किसी के साथ अफेयर भी है। अब तो फिलहाल मैं इसमें क्या ज्यादा कह सकता हूं, यहां अगर नजर डालिए तो मंगल और चंद्रमा की युति, और ये मंगल शनि की दृष्टि से दृष्ट मन, यहां देखा जाए तो ये जो चौथा भाव है यही मित्र का भाव है, और बुध मित्र के कारक नीच राशि में बैठे हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट, और मित्र भाव के जो स्वामी है वो कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। ऐसे तो देखा जाए तो ये शतभिखा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में है, शुक्र अष्टम में भी हो तो कोई बहुत बुरा नहीं कहा जाता, क्योंकि यहां बैठ करके द्वितीय भाव को देखते हैं, षष्ठ के भी शुक्र 12वें को देखते हैं तो ठीक ही माना गया है, तो 6वें 8वें को शुक्र को बहुत खराब नहीं कहा गया। लेकिन गलत संगति, गलत आदत, कुछ बुरी आदत, ये गुप्त भाव है, तो बुरी आदतों का पाल लेना और फिर वहां पर शुक्र की दशा बेहद सहयोगी होगी। जैसा मैंने कहा कि भोग तो ठीक है, परंतु अगर गलत आदत लग जाए, गलत संगति मिल जाए, तो क्या वो भोग सही दिशा की ओर होगा? यहां यही प्रश्न है कि गलत दिशा और गलत संगति के चलते भोग की जो आदत है वो गलत है। अब उसी चक्कर में संभव है कि कौन जाने के एक्सीडेंट भी
ड्रिंक वगैरह करके कर दिया हो या जो भी हो, खैर माँ बाप पूछ रहे हैं कि क्या उसमें सफलता मिलेगी, यानी जो केस हुआ है। अब देखा जाए तो कोट भाव का मालिक जाकर के कुंडली के नवम भाव में बैठा है, शनि की दृष्टि से दृष्ट। देखिए, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, इस जातिका को 2029 से सूर्य की दशा लगेगी। तब तक बहुत सचेत और सावधान रहना है, क्योंकि अभी अभी जस्ट 2025 के मार्च से इस जातिका को 7.5 शनि की ढैया भी लगने वाली है। इससे पूर्व इसको 7.5 ही चल रही थी, अब शनि की ढैया लगेगी। शनि की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर है, तो केस जीते व न जीते अभी तो समय फिलहाल खराब ही दिखाई पड़ रहा है। अब अलग बात है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मंगल कुंडली के षष्ठ में हो तो एक्सीडेंट होने की प्रबल संभावना बन जाती है। तो कहिए कि एक्सीडेंट में किसी और को नुकसान हुआ, ये बची हुई है, क्योंकि मंगल षष्ठ में शनि की दृष्टि से दृष्ट एक्सीडेंट में प्रबल नुकसान की स्थिति उत्पन्न कराता है, जीवन पर बनाती है। अब कोर्ट कचहरी की बात करें तो ठीक है, अब उसमें तो जहां तक अब जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुआ हो समय के साथ चलेगा। सूर्य की दशा आने दीजिए, तब जाकर के इस जातिका को कुछ राहत मिलेगा। अभी तो जूझना दिखाई पड़ रहा है, अभी तो सूर्य भी बहुत दूर है, 29 में है, उससे पहले पहले अभी शनि की ढैया आ जाएगी, तो ये परेशानियों को बढ़ाने वाली है। प्रिय दर्शकों, आजकल बच्चों में एक चीज आप देखने को पाएंगे, आजकल बच्चों को काले रंग के कपड़े बहुत पसंद आ रहे हैं। और काले रंग के कपड़े का पसंद आना, इसके पीछे का एक अगर तर्क आप समझेंगे तो वो हो सकता है शौक में पहनते हो, उनको लग रहा हो कि वो शौक में पहन रहे हैं, बड़ा अच्छा है कि अलग उससे लुक क्रिएट हो रहा है, लेकिन असल में वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये उनके स्वभाव को प्रदर्शित कर रहा है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको अवशोषित कर रहे हैं। देखा जाए तो ये उन्हें समझ भी नहीं है, उनको तो लग रहा है कि शौकिया वो पहन रहे हैं। यहां प्रश्न है, इसे काले कपड़े बहुत पसंद हैं और अपने दोस्तों के कपड़े भी ज्यादा पहनती है और दूसरों का जूठा भी खाती है, ऐसा क्यों? अब क्यों का क्या मैं जवाब दूं, मैंने अभी भी इस सवाल का जवाब दिया। देखिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनना होगा। आप विदेश में आप लोग हैं, मैं आपके विदेश में होने को बिल्कुल बुरा नहीं कहूंगा, बिल्कुल ठीक है। आप लोग संभवतः अपने बच्चे पर अपना रंग चढ़ाने का प्रयत्न करते होंगे, ये भी मैं मान लेता हूं, लेकिन कई बार देश काल परिस्थिति का प्रभाव और ऊपर से इस जातिका के लिए समय इसका बहुत बुरा चला था। संगति के बारे में कह ही चुका हूं, शुक्र के बारे में बता ही चुका हूं। अब जूठा इत्यादि खाना, ये जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, यहीं से खाने पीने का विचार होता है, इस पर सीधी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो एक बहुत बड़ा कारण यहां दिखाई पड़ रहा है। परंतु इसी भाव पर सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है और ये सूर्य नौमांश में उच्च के हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। थोड़ा वेट करिए, इस जातिका का समय कुछ थोड़ा अच्छा आने दीजिए, बदल जाएगी, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखा जाए तो मूल नक्षत्र की में पैदा है और केतु का ये नक्षत्र है, सीधी सी बात है, इसकी सोच ऊर्ध्वगामी होगी, अच्छी सोच रखेगी। समय ही इसको ऐसा मिला कि जहां भोग के लिए समय तो बहुत अच्छा था, परंतु उस भोग ने गलत दिशा ले दिया। अब ये काले कपड़े, दूसरों का कपड़ा इत्यादि पहनना, ये सब कहीं ना कहीं आजकल फैशन के तौर पे है और ये भी इस बात को प्रदर्शित कर रहा है, गलत नकारात्मक ऊर्जा को ये अवशोषित कर रही है। और मैं अभी कह के हटाऊं, ये जो लग्न है बस ऐसा ही है कि समझ ले कि एक सफेद कपड़ा जिस पर एक काला छींटा पड़े वो दिखाई पड़े, कोई रंग चढ़े तुरंत चढ़ जाएगा। पूछा इन्होंने कि प्रगति करेगी या नहीं, नॉनवेज नहीं खाती, ये अच्छी बात है। पूछ रहे हैं लोग कि क्या कोई काला विद्या किया हुआ है इसके ऊपर, या मेरा वहम है, लॉटरी योग है या नहीं, इसके पिछले जन्म के बारे में बताइए। इसे कृष्ण भगवान बहुत पसंद हैं, इसके जन्म स्थान से कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी के जन्म स्थान से कैसे कोई दिक्कत हो सकती है? हाँ, यह बात सत्य है कि ये जो भारत भूमि है ये कर्म भूमि है, बाकी सभी जगह को भोग भूमि कहा गया है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बाकी के देशों में विकास नहीं है, बाकी के देशों में लोग अच्छी बड़ी सोच रखने वाले नहीं हैं, मानवता के लिए नहीं सोचने वाले हैं, लेकिन हाँ, कर्म भूमि भारत को ही कहा गया है, बाकी को भोग भूमि कहा गया है। तो जो जहां है ठीक है, एक अच्छी बात है, ये आपके संस्कार कह लीजिए, इसके लग्न का प्रभाव कह लीजिए कि खान पान, जैसा मैंने अभी कहा कि सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं, भले ये जूठा खा ले रही हो या दोस्तों की संगति में बहक रही हो। नीच का बुध राहु के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट गलत संगति में ले जा रहा है, बहकाव और भटकाव करा रहा है, लेकिन समय के साथ ये बदलेगी। और कम से कम ये बात तो आपने अच्छी बताई कि भगवान कृष्ण की भक्ति में है। भक्ति तो किसी की भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो यही सनातन धर्म है, किसी की भक्ति में रहे, बात तो इसके हित की ही है। तो रही बात इसके पिछले जन्म की, तो शनिदेव इसकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं।
अब देखिए मैं क्या कहूं, ये जो लग्न है कर्क, इसमें बहुत सुखद दाम्पत्य नहीं होता है। यहां देखा जाए तो सप्तम पति जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि जरूर पड़ रही है, पर ये गुरु भी कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि से दृष्ट केतु के साथ ये बहुत सुखद दाम्पत्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब बस इतना ही समझ लीजिए कि ये जो शनि 12वें में बैठे हैं, अगर हम पूर्वजन्म की कुंडली बनाते हैं तो इसे लग्न बना लेंगे। एक तो मैंने बताया था कि यहीं से लग्न बना लीजिए, और एक मैंने कहा था कि पंचम भाव को लग्न बना लीजिए। तो यहां से अगर आप देखिए तो 7 और 8, 8वें भाव में शनि जिनकी कुंडली में इस जन्म में है, उनसे जाकर के पूछिए इसने पूर्वजन्म में भी संघर्ष किया है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि संघर्ष करना खराब है, संघर्ष से आगे का मार्ग खुलता है। संभव है कि कई बार जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि ये तो केवल गलत रास्ते पर ही जा रही है, ऐसा नहीं है। कई बार प्रकृति जो संदेश दे रही होती है, जो नाटक हमसे करा रही होती है, वो मंचन के समय देखते हुए ऐसा लगता है कि नहीं तो बड़ा रूखा सूखा सा नाटक है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन जब साज सज्जा के साथ, पूरी तैयारी के साथ नाटक होगा, अभी तो रिहर्सल चल रहा है, जब नाटक होगा तो अच्छा लगेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी कठपुतली हैं उस परमात्मा के, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रगति करेगी। रही बात लॉटरी की, तो आकस्मिक धन लाभ का भाव यही है। इसके स्वामी जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। धन भाव के स्वामी यहां बैठ करके देख रहे हैं, आपके यहां होता तो है ही, उधर लेने के लिए मना ही नहीं करूंगा। कोई बहुत अच्छा योग तो नहीं, पर फिर भी ये जो धन कारक देव गुरु बृहस्पति हैं वो केतु के साथ ही बैठे हुए हैं। सो ठीक है, केतु ही आकस्मिकताओं का कारक है और ये आकस्मिक धन दिलाता है, तो कोई मना ही नहीं है। रही बात किसी तरह के काले विद्या इत्यादि की, देखिए काला विद्या जैसा मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, समय ही अब इसका ऐसा दिखाई पड़ रहा, तो मैं क्या काला विद्या कहूं। अविष्योग है, अविष्योग के चलते और चंद्रमा मंगल की युति पर शनि की दृष्टि, ऐसे जातक अपने मन की करने वाले, जिद्दी, गुस्सैल, तो अब इसमें क्या क्या काला विद्या कहूं मैं, समय ही इसका ऐसा है। किस उम्र में भाग्योदय होगा, जन्म स्थान से कितनी कंट्री दूर और किस दिशा में ले जाएं कि इसमें सुधार हो, गलत संगत छोड़े, माता पिता और भाई के साथ इसका संबंध कैसा रहेगा। भाग्योदय देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति करा रहे हैं, तो 16वें वर्ष में करा देंगे। बुध में जाकर राशि में बैठे तो 32वां और 16वां वर्ष इसके भाग्योदय, यानी 16 16 दूनी 32, ठीक दुगनी उम्र के में पहुंचने पर 16वें उम्र में और 32वें, तो 16 तो मेरे ख्याल से इसका हो जाना चाहिए, और 32वें में। अब रही बात कि किस कंट्री में, तो मैंने बताया था कि इसके लिए यहाँ से देखिए और यहाँ से भी देखिए, और इन दोनों के बीच का भी आप रास्ता निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखें तो दक्षिण पूर्व, और यहाँ से देखें तो उत्तर पूर्व। इन दोनों में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व में, दक्षिण और उत्तर तो अलग अलग है, पूर्व की जो दिशा निकल करके आ रही है दोनों में आ रहे हैं, तो पूर्व की दिशा इसके जन्म स्थान से जो आगे बनता हो। अब जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल यूएसए से बाहर निकल जाइए, यूएसए में भी पूर्व दिशा की ओर आगे का कोई जगह हो, बढ़िया कोई जगह हो, तो वहां ले जा सकते हैं, वहां इसके लिए अच्छा है, सफलता है। फिलहाल एक बात जान लीजिए कि समय आने दीजिए। इसके स्वदेश पति जाकर कष्टम में बैठे हैं, विदेश पति जाकर के भाग्य में, और परमानेंट विदेश पति जाकर के कुंडली के द्वादश में, ये वहां नहीं रहेगी, वहां से इसको हटना ही पड़ेगा। सो इंतजार करिए, घबराइए मत। रही बात संगति की, समय में बदलाव होने दीजिए, समय बदलेगा तो संगति बदलेगी। रही बात माता पिता भाई बहन सबके साथ संबंध, ये वो लग्न है जिसके बारे में मैं कहा करता हूं कि औरों को छोड़िए, माता पिता भाई बहन को छोड़िए, पड़ोसियों के साथ भी इनके संबंध नहीं खराब होते। अरे पड़ोसियों के जानवरों के साथ भी इनके संबंध खराब नहीं होते। राक्षस गण की है तो थोड़ा गुस्सैल होगी समय के साथ, लेकिन वो तब भी परिवर्तित होगी। अब चूंकि लग्नपति षष्ठ में बैठे हैं और मंगल के साथ ही बैठे हैं, तो मंगल के साथ होने के चलते इसके व्यक्तित्व में मंगल वाली वो ऊर्जा, क्रोध, और मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो क्रोध तो होगा ही होगा, पर समय के साथ सब कुछ सुधर जाएगा और सबके साथ संबंध इसके सुधरेंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं फिर वही बात कहूंगा, सूर्य की दशा का इंतजार आपको करना होगा। किस उम्र में विवाह होगा, लड़का कैसा होगा, इनके उम्र का होगा, अमेरिकन होगा या इंडियन, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, वैवाहिक जीवन कैसा होगा। सप्तम भाव का स्वामी बता चुका हूं, 12वें में जाकर के बैठे हैं। अब देखा जाए तो इस कुंडली में जो विवाह की दिशा बन रही है वो ऐसा ही साफ साफ बता रही कि प्रेम विवाह के प्रबल योग है इसकी कुंडली में। अब देखा जाए तो पंचम पति जाकर के कुंडली के षष्ठ में ये प्रेम का भाव है, उसके स्वामी जाकर के षष्ठ में बैठे हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट। अब देखा जाए तो गुरु राहु का भी यहां संबंध बन रहा है, सप्तम भाव को देखें तो पापकर्तरी योग में है। सो मुद्दा ये नहीं है कि लव मैरिज होगा या अरेंज, मुद्दा ये है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी है, क्योंकि नौमांस जाकर के आप देखें तो आपको पता चलेगा बुध गुरु सप्तम में बैठे हैं और शनि की ठीक तीसरी दृष्टि सप्तमस्थ बुध और गुरु पर पड़ रही, गुरुपति के कारक हैं। सो दाम्पत्य जीवन में इस जातिका की परेशानी है, वैवाहिक जीवन में विच्छेद की स्थिति है। अब समय आने दीजिए, आप लोगों को बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा, कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना होगा। अब शनि है यदि कुंडली में सप्तम पति और 12वें में और जाकर के बैठे हैं, कई बार ऐसी स्थिति में अंतरजातीय और पाश्चात्य देशों के युवकों से विवाह की स्थिति उत्पन्न कराते हैं, और कई बार तो अपने उम्र से बड़ी उम्र के लड़के को ये पसंद कर सकती है, ऐसा भी संभव है। कई बार ऐसी स्थिति में देखने में आया है कि कोई डाइवोर्सी लड़का इत्यादि हो, उसको पसंद कर ले। समझाना बुझाना होगा, आप लोगों की जो लड़ाई है थोड़ी कठिन है, माता पिता को और गहरी जिम्मेदारी के साथ और सोच समझ करके इसके भविष्य का फैसला लेना होगा। अब हो सकता है
कि आप लोगों की बात ही न सुने, पर मैं इतना ही कहूँगा, पेशेंस रखिए। 24 में इसकी कुंडली में, जब ये 24 साल की लगभग हो रही है, तब इसको सूर्य की दशा आ रही है सन 2029 के आसपास। तब तक थोड़ा पेशेंस रखना है, समय इसका ठीक नहीं है। और आप लोगों को देखिए, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बच्चा जब इतना ही समझदार होता तो गलती क्यों करता? वो गलती कर रहा है, उसका सीधा सा मतलब उसको नहीं पता कि उसका हित और अहित किसमें है, इसलिए तो बच्चा है। हम सभी कभी न कभी इस उम्र से ही होकर के यहाँ तक आए हैं, तो गलतियां होती हैं, और वहाँ का तो माहौल, संस्कार, परिवेश ही वैसा है। उस अवस्था में खाली बच्चे को दोष देना ठीक नहीं होगा। इसने जो भी 3 साल से गलत किया है, क्या वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा? इसको मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, 3 साल से कोशिश कर रही हूं, नहीं जाती। कौन सा दान श्रेष्ठ होगा इसके लिए? मैं इसके वजन के बराबर का दान मंदिर में कर सकती हूं, आप बताइए। अब तो मैं क्या कहूं आपको कि आप अमेरिका में बैठी हुई हैं और आपके बच्चे को मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता। दुर्भाग्य तो ये है कि यहां भारत में भी अब ये हो रहा है। यहां बच्चों को माँ बाप परेशान है कि मंदिर जाओ, और वो कहते हैं मंदिर जाने से क्या होगा, ये तुम जो दिन भर पूजा पाठ करती रहती हो उससे क्या मिल गया? ये माँ से पूछते हैं बच्चे, और हर घर में आजकल पूछ रहे हैं। और कई बार तो माता पिता भी अब कहते हैं कि जाने दीजिए, वो तो नहीं करेगा, हम ही कर देंगे। अब क्या कहूं, ये दुखद है, दुखद है। बट फिलहाल तो एक ही बात है कि किसी भी तरह से प्रयत्न करना है, किसी भी तरह से प्रयत्न करना है। आजकल के बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल, लेकिन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। और रही बात कि 3 साल में इसने जो गलत किया है, बिल्कुल ठीक होगा। सूर्य की दशा इसको आने दीजिए। सूर्य इसकी कुंडली में वैसे तो अष्टम में जाकर के बैठे हैं 20 अंश 26 कला के साथ। इस लग्न में धनभाव के स्वामी होकर के जाकर के अष्टम में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ गौर करिए कि जो सूर्य है खाने पीने भाव के स्वामी हुए, वो शुक्र के साथ जाकर के अष्टम में जाकर के बैठे हैं। तो पहले तो इसने छुपा छुपा करके ही शुरू किया होगा। ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर। अब ये छुपा छुपा करके करते करते अब आप खुद कह रहे हैं कि बहुत सिगरेट पीती है। आप सोच रही हैं आपने क्या पॉइंट रखा है। एक माँ पूछ रही है, एक पिता पूछ रहा है बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा बहुत सिगरेट पीता है, और अभी उम्र अगर गिन करके देखें तो 2005 की पैदाइश, और बहुत सिगरेट पीती है। क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? कभी मैंने एक बार लेख पढ़ा था, आज से लगभग 15-20 साल पहले, कि अमेरिका में बच्चियां जो हैं वो 10वीं पहुंचते पहुंचते एक बार 2 बार तो प्रेग्नेंट अवश्य ही हो जाती हैं। ये सुन करके हो सकता है आजकल के बच्चों को भारत में भी अब बहुत मजा आने लगा हो इसमें कि ये सब सही है। पर खैर, अब क्या कहा जाए, आप अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को यही दीजिएगा, सिखाइएगा उनको। देखिए, इसमें आप लोगों का मैं क्या दोष कहूं। आप अपने तो बच्चे के हित के लिए ही, कमाने के लिए ही कुछ विशेष धन जोड़ लेंगे, ताकि अपने बच्चों का आप सुनहरा भविष्य देख लेंगे, ये सोच करके आप बाहर गए, और वहां जाने के बाद आपको ये माहौल मिला, ये परिवेश बच्चे के लिए मिला। अब तो क्या कहें कि केवल कुंडली से बातें यहाँ नहीं होती। हमेशा याद रखिए, मैं इसीलिए कहा करता हूँ देश काल परिस्थिति, पर मुझे एक अभी आशा की किरण दिखाई पड़ रही है। नौमांस में इसके सूर्य उच्च के हैं, और इसकी कुंडली में आने वाली दशा सूर्य की है। तो थोड़ा सा इंतजार मुझे रहेगा उस सूर्य की दशा का, कि सूर्य की दशा आए तो कुछ परिवर्तन लेकर के आए। तब तक तो अभी आप लोग परेशान हैं और रहेंगे, क्योंकि अभी अभी जस्ट ढैया भी लगने वाली है। आपने जो केस वाली बात कही उसमें भी मुझे परेशानी दिखाई पड़ रही है। बस इतना ही है कि भगवान के भरोसे आइए, भगवान की शरण में आइए, और आप लोग खुद याद रखिए कि अगर आप लोग खुद पर अनुशासन नहीं रखेंगे, खुद अब पूजा पाठ नहीं करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि ये पूजा पाठ करे, तो ये असंभव है। सो खुद पूजा पाठ करिए, आराधना इससे भी करवाइए। घर में शिवलिंग रखिए अपने पास, और शिवलिंग रख करके शिवलिंग पर इस को दिखा करके, या फिर न भी देखे तो भी कोई बात नहीं, इसके नाम से ही आप शिव जी पर दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, उसमें काला तिल डाल करके चढ़ाइए। इसकी कुंडली में विषयोग है, उसकी शांति एक बार करा दीजिएगा। साथ ही साथ इसकी कुंडली में केंद्र के सारे ग्रह कमजोर दिखा, खाली ही केंद्र तो कमजोर हो गया कुंडली ये। इसके चंद्रमा, मंगल और सूर्य, साथ ही साथ गुरु, इन चारों ग्रहों के मंत्र का, बीज मंत्र का जब आप चाहें तो स्वयं से करिए, या वैदिक मंत्र, सबसे बढ़िया तो होगा वैदिक मंत्र। बीज मंत्र भी किया जा सकता है, आप स्वयं से करिए, और अगर कठिन हो तो ब्राह्मण के द्वारा करवाइए। केशर का तिलक इसको लगाने के लिए कहिए, अगर ये लगाए तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ दिलवाइए। ये सारे काम करवाइए इससे। और अगर ये समझे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप ही इसके लिए संकल्प लेकर के गुरुवार का व्रत करिए, रविवार का व्रत करिए। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी जिस स्थिति में ये बालिका है,
इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो रंग चढ़ा है और ऊपर से जिस दशा में चल रही है, ये संभलने वाली स्थिति नहीं होती। पर फिर भी अगर हम प्रार्थना करें भगवान से तो जरूर मार्ग वो दिखाएंगे। थोड़ा समय देना होगा, सूर्य की दशा का इंतजार करना होगा, और जो मैंने उपाय बताया है उसका पालन करिए ताकि इसकी जिंदगी सुरक्षित हो सके। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कुंडली के संबंध में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।